चलो सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। जय 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 मामा जी। आज एक समस्या है कि स्किन रोग क्यों होता है, उसकी क्या पहचान है। जिस भी व्यक्ति के परिवार में स्किन रोगी कई सारे हों या एक दो भी हो, स्किन में कोई सा भी हो, सिर में हो, अपने बॉडी पे हो या कहीं पर भी हो, उसके यहाँ मोस्टली देखा गया है कि वहाँ पर सीलन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी, मकान में सीलन टाइप की होगी। अब आप कहेंगे कि सीलन, और सीलन में भी जब जब सीलन बढ़ करके और आपकी दीवारों की पपड़ियाँ अगर उतरनी शुरू हो गई, कई बार देखा है ना, बहुत से आप पेंट कराओ, उसके बाद में 10 दिन के बाद ही वो फिर टूटना शुरू हो जाएगी, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर स्किन रोग होने की बहुत संभावना है। ओके। अब इसका एक लॉजिक समझ लो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यानी कुछ भी चीज अगर हमारे साथ अनहोनी हो रही है, उसका कोई ना कोई इंडिकेशन हमारे को कुदरत दे देती है। अब कुदरत ने क्या दिया कि तुम्हारे मकान को, अगर मकान भी बहुत बढ़िया है, कहीं भी सीलन नहीं मिलेगी, तो आपके जहां आप सोते हैं, जिस घर में, जिस कमरे में, वहां पर सीलन मिलेगी, या वहां का आपका पेंट जो है, जो आपका वॉल पेंटिंग वगैरह होगी, वो प्रॉपर नहीं होगी। वहां पे कुछ ना कुछ दीवारों में चितकबरापन, ये सब, मतलब कुल मिलाकर के आपके दीवार की स्किन अगर खराब हो रही है, वो उतर रही है, उसमें से पपड़ियां उतर रही हैं, तो ऐसे केस में स्किन रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और वो अपने आप को ये कहता है कि आपको इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई, ये इस तरीके की अगर है, तो इसका मतलब या तो आप इसको ठीक करा लो। और एक चीज और है, अगर नहीं होनी होगी ना वो आपको ठीक, वो आसानी से ठीक भी नहीं होगा। और चाचा जी ऐसा भी हो सकता नहीं हो ना, ऐसा भी हो सकता है सीलन भी ना हो, वॉल पे पेंट भी वाइट हो, बिल्कुल सही हो, कोई वो नहीं हो, चितकबरापन तब भी हो रही हो। वो बात सही है। वहां बुध का खराब होने की संभावना होती है, बुध का रिजल्ट अच्छा ना हो। बाकी ज्यादातर केसों में ये देखा गया है कि ये चीज इंडिकेशन आ जाता है। आप कभी भी किसी के लिए वास्तु विजिट पे जाओ, वास्तु के लिए जाओ, और आप सीधा जैसे ही आप, वो आपको दिखलाएगा, आपको घर में घुसते ही उसके मालूम हो जाएगा कि उनकी दीवार पे से पेंट हुआ उतरा हुआ है, या सीलन है, या इस तरीके को दिखाई दे। आप कुछ मत बोलो, केवल ये पूछना जी आपके घर में स्किन रोगी कौन है, वो बता देगा जी स्किन रोगी हमारे घर में एक या दो व्यक्ति जरूर मिलेगा। और आप लोगों के पास जितने भी आप लोग हैं, आप लोग भी आप इस बात को समझ लें कि यदि किसी के घर में सीलन आ रही है, तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हो, उस घर में रहने वाला कोई ना कोई व्यक्ति को स्किन रोग संबंधित रोग होंगे। और अगर शुरुआत हुई है तो वो होने की संभावना है। ये सच है चाहते थे, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर से स्किन प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो अब डिटेक्ट हुआ कि सीलन है, बेडरूम में भी सीलन है और दूसरे रूम में भी सीलन है। हाँ, तो जब तक ये ठीक नहीं होगी, जब तक आपको दवाइयाँ पे खाली ऐसा रहेगा कि आप जो है कर तो रही हैं, दवाइयाँ दिखाएंगे ही, आराम आ जाएगा, बाकी वो पूरी तरह आराम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ, तो ये आपके साथ हो रहा है ना। तो जब अभी तो आपने ये, अब फिर आप इसमें देखना कि बुध की रेमेडी क्या हो सकती है। जो बुध की रेमेडी बताई गई है आपको, आप देखना, वो थोड़ा थोड़ा करोगे आप, तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम लोगों का बुध खराब निश्चित रूप से होगा कहीं ना कहीं से, और उसका इंडिकेशन ऐसा आएगा। और आप दुनिया का कोई से जोड़ लगा लें, आप पेंटर को भी बुला लेंगे ना, पेंट करा दे भाई दोबारा, तो भी वो सीलन नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, हमने सीलन के लिए खत्म करा लिया, पैनल लगवा लिया, तो वो पैनल चितकब रहे हैं। कुछ भी होगा, मतलब बाकी आपके यहाँ पता नहीं कोई है स्किन रोगी है नहीं है, अगर किसी को है क्या नहीं है। बाकी यदि है तो उसका कारण वो आपको इंडिकेशन दे रहा है। और मेरा तो सीलन था, कुछ भी लगवाओ तो आपको ये करेगा। हाँ संध्या बताओ। संध्या सर मैंने पूछा है। हाँ मामा जी, नहीं मैंने, मामा जी अगर जैसे हमारे यहाँ मेरे घर में सीलन नहीं है, हमारा फोर्थ फ्लोर तक जैसे है, जीने में सीलन है, जबकि उससे हमारा लिंक नहीं है, तो जीना तो सबका कॉमन है, किसी उसका पड़ोसी इफेक्ट के रहेगा।
किसी पड़ोसी के जीने में कोई नहीं उतर के जाते होगे आप? नहीं नहीं, जीना तो सबका एक ही कॉमन है ना। तो फिर वो इसका तो मतलब सबके, है ना वहाँ भी। तो ऐसा होगा कि वो कोई सर, दस ये हम पे बोल रही है कि फैमिली मैं में तो किसी। ग्राउंड फ्लोर पे हाँ, रहती हूँ और ऊपर का जीना यूज नहीं करती, इनका कहने का मतलब ये होगा। करे या नहीं मतलब करे, करे या नहीं करे, इनके तो हाथ में जैसे है। मेरा फ्लैट बना हुआ जैसे, तो बाहर की साइड सीलन है दूसरों के दीवार पे। हाँ तो वो घर तो हमारा ही है लेकिन रेंटेड है जैसे, तो तो उसका रेंटेड में। इफेक्ट भी हम पे अच्छा, आएगा। एक बार बताओ, रेंटेड और बेरेंटेड क्या करेगा? अगर आप किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वो इसलिए चोट नहीं लगेगी क्योंकि वो रेंटेड गाड़ी है या टैक्सी है? आप खुद सोचो, अगर आप किसी गाड़ी में हम्म। जाओगे, अब उसको कोई चोट, वो एक्सीडेंट हो जाए, तो आप तो कहोगे जी हमारी तो गाड़ी है ही नहीं, तो हमारे चोट क्यों लगी? ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाई। जो तो हम जो तो उसे यूज सही, करे सही भी नहीं करवा सकते ना, हम कुछ कह सकते कि तुम सही करवाओ, वो हमें नहीं प्रॉब्लम करा है। सकते, वो अलग चीज है। बाकी जो है तो वो है, उसका आप प्रॉपर इलाज बुद्ध का करो, वो अच्छा, देखी एक जाएगी। एक चीज और है। अभी अगर मान लो अभी एक जिस, मिनट, एक मिनट, अन्नू जी का नंबर है, हाँ, अन्नू जी के काफी देर से हम्म, बता। हाँ, अन्नू जी बताइए। मेरी बात कंप्लीट, उसका इफेक्ट रिलेशन पे भी पड़ेगा। कहीं पे? सीलन का इफेक्ट जैसे स्किन पे तो पड़ जाएगा, रिलेशन पे भी आएगा। नहीं, रिलेशन पे नहीं आएगा। बुद्ध बुद्ध अलग चीज होगी ना। बुद्ध का जो जो भी काम है बुद्ध के, वो पे असर हाँ, आएगा। बुद्ध की जैसे रिलेशन, जैसे बहन से उनसे, उस रिलेशन पे भी आ सकता है उसका इफेक्ट, या नहीं? आप वो संबंध सुधारो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई ना कोई राय दे देगी आपको कि हाँ जी बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। बहन ही कोई बता देगी आपको कि हाँ जी ये ये इस तरह का सामान, इस तरह का यूज कर लो, वो उसका आराम कर जाए। क्योंकि हमारा बुद्ध खराब है ना, अगर बुद्धि हमें कोई उपाय बताए तो वो ठीक हो सकता है। हाँ अन्नू जी आप बताइए। सर जैसे अभी स्किन प्रॉब्लम का बताया, ऐसे घर का और भी सामान हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है या रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालता है, तो ऐसा भी होता है ना? हाँ, हर चीज का होगा, हर चीज कोई ना कोई चीज में इफेक्ट आपको डालेगा, मालूम हो सर जाएगा जैसे आपको। आरओ आरओ अगर किसी का खराब पड़ा है तो उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर आता है। नहीं, किडनी पे नहीं आता। किडनी का किडनी जो है ये आपका किडनी का आमतौर पे बुद्ध पे आता है। चंद्रमा। अच्छा सर, एक्चुअली मेरी चंद्रमा ना में एक नहीं आएगा मामा जी। फ्रेंड हैं? है, उन्होंने मेरे को आरओ बताया। का चंद्रमा पे नहीं आ- आएगा आरओ का इफेक्ट। आरो का चंद्रमा पे भी आएगा, राहु पे भी आएगा। क्योंकि उसमें जो उसके अंदर बिजली यूज हो रही है वो राहु में आती है। वो राहु, हाँ। ठीक आई समझ में मत? तो ये सर तो फिर ये आप जैसे अभी स्किन प्रॉब्लम का आपने बताया कि घर की सीलन है, तो और भी जो हेल्थ इश्यूज होती हैं जैसे कोल्ड कफ का जैसे मेरे बेटे को कोल्ड कफ है या कभी भी हो जाता है, इन्फेक्शन का इश्यू हो जाता है उसके साथ, तो उसका रिलेशन किसी घर की सामान के साथ भी हो सकता है? देखो ऐसा है ना कोई चीज नेगेटिविटी होगी तभी आता है। और दूसरी बात, अगर उसके खुद के ग्रह ही इस तरीके के हों तब भी आएगा। कोल्ड कफ का तो चाचा जी बाथरूम खराब होने से भी होता है ना? बाथरूम से तो बहुत सारे खराब होते हैं। बुध भी, राहु भी, चंद्रमा भी, सारे खराब, आधे तो खराब हो ही जा। बाथरूम आपने देखा होगा, बाथरूम तो आमतौर पर लोग को साफ ही रहना चाहिए, और वो रखता कोई है नहीं। जिस समय कोई मेहमान आएगा उस समय फटाफट फटाफट साफ करेंगे, उससे पहले करता कोई नहीं है। मैं तो मामा जी हमारा तो हर टाइम साफ रहता है। तो आप बहुत बढ़िया हो ना, आपके हमें जैसे तो कौन है बहुत पीछे? हर प्रॉब्लम है टाइम इतने बाथरूम, बिल्कुल। गंदे बाथरूम से। इतने हाँ, लोग आप तो हैं, घुस भी नहीं इतने। सकते गंदे बाथरूम में। मैं हाँ, भी तो बहुत कम लोगों के यहाँ होता है। हाँ, मैं तो जितनी बार जाती हूँ उतनी बार हाँ साफ चाचा, करके आती हूँ, कोई नहीं तो चाहता है अच्छी वो ऐसे बात ही है, छोड़ अच्छी गया। अच्छा रिलेशन है। हाँ चाचा, जी। हाँ। जैसे एक व्यक्ति, किसी के दो घर हैं, हम्म। मैं अपने ही कहूंगी हैं। मान लो मैं रह इस घर में रही हूँ, बट मेरा एक घर और है। अब वहां का चाहे वास्तु जॉइंट में है, उसका वास्तु जैसा भी बिगड़ रहा है या कुछ भी है, लेकिन मेरा घर है और मेरा सामान भी रखा हुआ है। तो क्या वहां के खराब वास्तु का इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर आएगा? सामान कहाँ रखा है? मेरे रूम में रखा हुआ है। नहीं, आपके जहाँ रह रही है वहां पे, या जहाँ पे आपका आपका एक जहां मैं मकान? नहीं रहती वहां पर। वो मतलब आपने कब्जे में कर रखा है, बाकी उसको किसी और को नहीं दे रखा? कोई और तो नहीं ले रहा ना? नहीं नहीं, मेरा ही हाँ, है। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट है, जरूर आएगा आपके ऊपर। क्यों नहीं आएगा? अगर वो आपका, अगर वहां पे आप किराएदार रख लो हम्म। तो फिर किराएदार पाएगा। अगर आप पे किराएदार नहीं रखा है या आप रखोगे तो उसे प्रॉपर साफ कर लो, और क्या है, हफ्ते 15 दिन में चले जाओ। नहीं, जैसे वहां पे पुरानी निवाड़ वगैरह भी पड़ी हुई है, ये सब अरे पड़ा हुआ है, तो उठा के उसका। सबको विदा करो, क्या करना है? ठीक है, तो वही पूछ रही थी मैं, सारा उसका इफेक्ट है। सबका आएगा, सबका आएगा। हाँ जी, हरियन जी बताइए।
पुरानी निवार का तो सर ने बताया था ना कि कौन सा ग्रह खराब होता है, बुध खराब होता है। वो तो 5वें या 11वें में होगा तो खराब होगा। हाँ जी। हाँ आर्यन जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैम ने बोला कि घर में पुराने वो रखे, अगर जो फोटो वोटो भी रखे हो तो भी दिक्कत होती है ना? क्या चीज? फोटो वगैरह रखे हो घर में, अगर जो पुराने घर में फोटो रखे हो, बंद घर में फोटो रखे हो। बंद घर में क्या रखते हो? फोटोज, मतलब फ्रेम में फोटोज रखे हो, उसका भी दिक्कत होती है ना? भाई साहब कोई चीज अगर यूज नहीं आ रही, उसको कोई देख नहीं रहा, उसको कुछ बात नहीं हो रही, बंद कमरे में तुमने रख दिया तो आपने राहु को निमंत्रण दे दिया। जो चीज आपके यूज नहीं हो रही और पिछले 2-4 साल से नहीं हुई या साल 2 साल से भी नहीं हुई, आपने खोल के भी नहीं देखी, यहाँ तक कि आपकी किताबें कॉपी जो आपके पास हैं, अगर आपने उन्हें नहीं भी यूज करना, नहीं पढ़ रही हैं आप, तो एक बार को उसे 2-4 महीने में हिला डुला करके उसे साफ सूफ करके उसे फिर जब लगा लो। ऐसा नहीं हो कि पता चला, खासकर बहुत लोगों को क्या होता है कि किताबें रखी है तो रखी है, ये नहीं पता क्या है क्या रखी है, और वो साल 2-2 3-3 साल रखी रहती है। तो वो भी क्योंकि जो चीज परमानेंट रुक गई, उसका फ्लो रुक गया, उसको देखने वाले खत्म नहीं देख पा रहे, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रुका हुआ तो पानी भी वो सड़ जाता है ना। वो चीज है, आपका जो चीज यूज नहीं हो रही है उठा के उसको बेच दो। मतलब काफी किताब ही है, कोई चीज है मान लिया आपको समझ में आती है कि हमारी ये हमारे काम आ सकती है, तो कभी साल 6 महीने में 2-4 महीने में आप उसको, जो आप दिवाली आती है वो दिवाली में तो इसीलिए आती है कि भैया जो जो चीज है छांट छूट लो, सफाई कर लो, जो आपके मतलब की चीजें रखो, बाकी हटा दो। सर अभी जैसे पुरानी फोटोज होती हैं, जैसे हमारी कोई पुरानी फोटोज पड़ी हुई हैं और वो खराब हो चुकी हैं, तो उसको क्या, ना तो हम फेंकने के ना हम रखने के। क्यों नहीं फेंकने के? फेंकते हो पुरानी फोटो, अगर हमारी घर की मामा जी बचपन की है, बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट है, कहाँ फेंकेंगे उन्हें? यादें हैं। सुन लो यार, सुन लो एक मिनट, बचपन की है, आप उसको स्कैन कराओ, अपने लैपटॉप में डालो, उसके नहीं बनवा लो। अगर आपको इस फोटो से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बचपन के हमारे फोटो हैं, अगर आज भी हम देखेंगे तो उससे होती है। बाकी अगर आप वो कर रहे हैं तो स्कैन करके करा करके आप उसकी नई कॉपी बनवा करके रख लो, बाकी को जल प्रवाह कर दो। भाई पुरानी जल प्रवाह करनी चाहिए मीन्स, हाँ मतलब जल प्रवाह कर दो, ज्यादा बेटर है। नहीं हो तो भाई जला भी सकते हो, ठीक। पुरानी होगी ना, पुरानी चीज तो आपको डिस्ट्रॉय करनी है ना। अब मान सम्मान में आप उसको जला दो, आप उसको कर दो, जो भी कुछ कर दो, है ना, तो ये चीज आती। ठीक। हाँ खुशबू जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। सर मेरा एक क्वेश्चन, जैसे अपने पितरों की फोटो रखते हैं अपन, जैसे दादा दादी की, या जैसे मेरे मतलब मदर इन लॉ है, तो वो उनके सासुर ससुर जी की फोटो अभी तक उन्होंने रख रखी है, तस्वीर, तो क्या वो रखनी चाहिए या नहीं, वो भी पुरानी हो जाती है? देखो जी, उसके लिए आपके जो घर के सिस्टम हो आप उसके हिसाब से करो, क्योंकि जैनियों के हिसाब से तो कायदे में अगर आप डीप में जाओ तो रखने की जरूरत नहीं है जैन धर्म के हिसाब से। और वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप लगाते हैं तो दक्षिण दिशा में बताई गई है, उनकी फोटो दक्षिण दिशा में लगाओ, ऐसा बताया गया है। जो बड़े बुजुर्ग जिनकी डेथ हो गई है। हाँ बाकी एक चीज है, अगर आप जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए आप लगाते हो, आप उनको मुक्ति उनकी होने में आप तकलीफ देते हो, आप उनकी मुक्ति नहीं होने देते। उनकी मुक्ति होने को तैयार है वो, आप होने नहीं देते, क्योंकि आप उनसे से अटैचमेंट अब भी रखते हो। जो चला गया हाँ, लेकिन वो समझते नहीं है ना, जैसे मेरे फादर इन लॉ है, उनको तो मैं समझाती हूँ तो वो नहीं समझते इस चीज को। अब नहीं समझते तो घर की लड़ाई बचाने के लिए आप लगा लो, क्योंकि पता चला आपने नहीं, वे नहीं समझ, अब जो नहीं समझता उसे तो यही करना पड़ेगा ना। जी सर। हाँ अब एक मिनट देता हूँ, सोनी जी आप बताओ। छात्र जी, लेकिन जो पूछते हैं अपने उन्हें कहाँ पूछते हैं? जो उनका स्थान है वहाँ जाके पूछो। घर में नहीं लगाए फोटो? नहीं, आप जहाँ उनका स्थान होता है, बेहतर तो ये है कि आप वहाँ जाओ ना। अच्छा। वहाँ जाके आदर सम्मान दो उनको, वो जो भी उनका चढ़ाना चढ़ाना है वो चढ़ाओ, जो आप करना करो, बाकी आप लगाते हो। बाकी ऐसा ना हो कि आप लगाओ
और घर के आपके बड़े नाराज हो जाए तो ये लगे रहने दो, क्योंकि आप किसको समझाओगे, आप ही तो क्लास में हो, बाकी उन क्लास में है, ठीक है नहीं। तो ये है कि आप ये समझ लो कि उनकी मुक्ति जब ही होगी जब आप उनको याद ना करो। अगर आप उनको याद करो तो एक बार बताओ, आपके जो पूर्वज है उनको तो आप याद कर रहे हो और उनके पूर्वजों को आप भूलते जा रहे हो। आपके यहाँ सपोज करो आपके बाबा के बाबा हैं, उनका फोटो लगा दिया, और उनके पिताजी का कितनों का लगाओगे? आपको खुद भी पता नहीं होगा। आपको खाली यहाँ तक का पता होगा आपके बाबा जी का या उसके पिताजी का, बस। इसके आगे तो आपको किसी को पता ही नहीं होगा मेरे कौन थे कौन नहीं थे। तो फिर तो पूरी लिस्ट बना लो यहाँ से लेके अब पिछले 100-200 जन्म तक कि कौन कौन था कौन कौन नहीं था। लिस्ट बनेगी पूरी, एक कमरा इसी काम को चाहिएगा। सही बात है। हाँ जी, ये चीज है। हो गया सोनी? पल्लवी, वो आर्यन जी बताइए आप। सर ऐसा नहीं तो कपड़ा, मतलब कपड़े साफ करते हैं दूसरे तीसरे दिन, तो मतलब भाई साहब आप कह तो रहे हो, करने का कुछ नहीं। आपका 2 दिन आप एक्यूरेट टाइम पे उठे 5:15 बजे, आज आप भूल गए। कहना अलग चीज होती है, करना अलग चीज होती है, समझ में आई? तो कहना तो बहुत आसान है। तुमने 2 दिन तुम जागे, मुझे भी जगा दिया और मैं भी जागता रहा। अच्छा सर योगा कर लेते। अच्छा हुआ ये, तो ये हुआ। अब इधर ये है, इधर आप कह रहे हो जी मैं जो परमानेंट साफ कर दूंगा। अरे परमानेंट तुम्हारे पे होगा ही नहीं। जो जी परमानेंट मतलब दूसरे तीसरे दिन कभी भी मतलब भाई साहब करके देख लो। चलो मामा जी, उनकी प्रॉब्लम ये है ना, वो दिन में कर सकते बट सुबह नहीं उठ सकते। अरे कभी भी कर लो, नहीं करेंगे सर। मतलब अब जनरली मोस्टली घर में सब जगह काम वाली लगी रहती है, तो मतलब वो कपड़ा भैया काम वाली से भी नहीं आप कराओगे, उसे मुंह से बोलना पड़ेगा ना। उसे मुंह से बोलना पड़ेगा ना कि भैया काम वाली से कि हाँ जी मैडम या सर जो भी कोई होगा आपके यहाँ, उसे कहना पड़ेगा ना कि भैया ये मुझे कर दीजिए। नहीं एक्चुअली सही कह रहा हूँ सर, काम वाली से वैसे भी नहीं हाथ लगवाया जाता। अरे लगवा भी लो यार, लोग बात पूजा कराते, नहीं पॉसिबिलिटी है, आप समझो नहीं। आने आप कौन है? पल्लवी जी कहाँ चली गई? निधि जी हाँ जी। जो धर्म की किताबें होती हैं और तस्वीरें होती हैं और वो खंडित हो जाती है, उनका क्या करना चाहिए? जल प्रवाह। मैं किताबें वगैरह सब कुछ मेरे से अगर आप पूछेंगी, जो किताब पढ़ लेता हूँ उसे जल प्रवाह करा देता हूँ। कहाँ तक रखूंगा इतनी? मान लिया मैंने अब तक जीवन में 30 साल में सैकड़ों किताब पढ़ी होंगी, मैं कहाँ तक रखूंगा उन्हें? जो किताब पढ़ी दिमाग में आ गई, उठा के जल प्रवाह कर दी। बेकार किसी को तंग करेंगे बार बार। भाई आपको बताओ, आपकी 6ठी क्लास की किताब रखी है आप पे? नहीं है। तीसरी क्लास की? किसी भी क्लास प्राइमरी की किसी भी क्लास की नहीं है, बड़ी क्लास की भी क्लास की नहीं है। अगर इतनी मोहब्बत है तो रखो। लाइब्रेरी बना कर रखा जा सकता है ना, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के उसमें रख रहे हैं। आप तो पता नहीं क्या क्या कर लोगे यार महाराज, आपकी तो बात खत्म करो। सर समझो मेरी बात को, मतलब साहब नहीं है पूरी लाइब्रेरी। मकान तो आजकल एक बार स्पेस नहीं होता, स्पेस होता ही नहीं है अपने लिए। एक मिनट, मकान तो यहाँ रहने को है नहीं, कमरे एक इसको रखोगे, सर एक छोटी सी कबर्ड बन जाएगी, मतलब उसमें बुक्स वगैरह, कुछ बुक्स ऐसी होती है नहीं फेंकी जाती। कितनी किताबों का स्टडी करी अब तक आपने? नर्सरी से लगा लो हिसाब। अरे सर नर्सरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उसके बाद में जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे नॉवल हो गया, चाहे कोई और भी तरीके की बुक्स हो गई, तो मतलब उसमें रखी जा सकती है। नहीं वो देखो, कोई रखना चाहे रख ले, बाकी उसको फिर मेंटेन करना पड़ेगा आपको, उसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। 2 से 3 महीने कम से कम सफाई करोगे, और कह दोगे आप मेरे सामने, करोगे नहीं, बाकी बात। और जो काम नहीं हो सकता उस काम में डालना नहीं चाहिए। भैया कितने काम करोगे आप ऐसे? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हर घर में लाइब्रेरी बनवाओगे? रहने को जगह नहीं है लोगों के पास। अरे सर एक छोटी सी कबर्ड हो जाती है 5 फुट की, ऐसे आप रख के देख लो, और उसके बाद उसको मेंटेन करो।
सर जिनको ज्यादा पढ़ने का शौक है वो तो कपबोर्ड में अपनी अलमीरा में बना रख सकते हैं। अब जिनको शौक ही नहीं है तो उनके लिए बहुत तो बुक्स मुश्किल रखना होता है वेस्ट है मेंटेन ना। करना। वो साल में 1-2 बार आप निकालोगे नहीं उसे, यूं करके फिर साफ करके क्या हो गया साफ, छट्टो, ये थोड़ी ना होता है। अरे मामा जी हमारी प्रॉब्लम तो ये है, अपनी तो कहाँ की है, बच्चों की इतनी है, अलमारी भरी हुई है, बुक्स भी उन्हें अलग अलग दे रखी है, अपने लिए जगह ही नहीं है। संध्या पहले हैंड रेज करके तब बात कर, बीच में बताओ जब बात एक एक का जवाब तो दे रहा हूँ ना, पहले हैंड रेज करो तब बात करो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया रेंज जी? हाँ जी हिमांगी जी आप बताइए। चाचा जी मैं यही कह रही थी कि अगर हम पुरानी चीजों को मेंटेन कर सकें तो रखें, नहीं तो बिल्कुल ना रखें। वही समझा रहा हूँ इतनी देर से, वो क्या कह रहा हूँ जी, चाहे वो कपड़े हैं चाहे किताबें हैं, मतलब कुछ भी है, अगर अगर किसी आप पे रख सकते हो तो रखो। अब कपड़े भी क्यों रखने हैं, कपड़े भी घिस गए पिट गए, आप किसी को हटाओ से वहां से, किसी को दोगे या कुछ, मतलब कई आप बार क्यों, अब जो आपके बड़े कपड़े चले छोटे गए हो हैं गए, कई बार आपके ना, कपड़े छोटे हो गए, क्या नहीं करोगे? नहीं नहीं, जो कई बार जो बड़े चले गए हैं, कई बार वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उन चीजों से, उसके लिए ठीक नहीं है। अटैचमेंट करके क्या करोगे ये बता दो तो। वही बात है, वही आप बात उसे है, कोई यूज करो फायदा तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी पल्लवी नहीं, जी, पल्लवी जी हाँ जी मामा जी। हाँ हाँ जी मामा जी। बताइए बताइए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जैसे मतलब बाथरूम वगैरह है ये सब साफ रखना चाहिए। चलिए, हाँ फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे एक बंदा साफ कर रहा है बाकी के सारा गंदा कर रहे हैं, तो क्या उस चीज का इफेक्ट जो साफ कर रहा है उस पे भी पड़ेगा, देखो, जो साफ सफाई रखता है? नहीं देखो उससे ऐसा नहीं होता, ऐसा लड़ाई नहीं होती, बाकी जो चीज इफेक्ट कर रही है तो कर रही है। अब जितना मर्जी जी जोर लगा लो, अगर दूसरा करता है खराब तो फिर तो फर्क तो हर एक में पड़ेगा ना। जी। जिससे बहुत से लोगों की फैमिली में है, बहुत सारे मेंबर हैं, तो कोई वो बात नहीं, गए, अब वो उन्होंने जैसे भी वहां है पे। सबको निभाना पड़ेगा, ये थोड़ी ना उनसे कोई लड़ना पड़ेगा। बाकी ये है नहीं कि वो तो बात है। आपको मालूम होता है कि हाँ ये चीज होती है। हाँ तो वो चीज है, मेरा तो है कि मैं अब जब देखती हूँ ना तो उसको उसके वहां से अगर वो पर नहीं उसको होता क्लीन है तो कर आप देती हूँ। अपना राहु वगैरह का कोई उपाय कर लीजिए जो आपको दिखाई देता है। जी। सारे का और एक चीज और, एक, हाँ एक बताओ। चीज और, जैसे बच्चों के अभी आपने बोला कि अभी तक तो ये था जैसे कपड़े बच्चों के जो छोटे हो गए या वो किसी को दे देते थे, क्योंकि काम पे कोई आता है तो उनको, उनके छोटे बच्चे उनको दे दिए, अपने कपड़े दे दिए, ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी होती है कपड़ों में, तो क्या ऐसे देना ठीक होता है? वॉश करके दीजिए, वॉश करके। हेलो, जी जी। प्रॉपर कपड़ों को नमक से वॉश भी तो कर सकते हैं वॉश, हैं। नमक वाले पानी से भी अरे तो कोई वॉश से करके भी कर लो, धुलती वॉश दे तो करो, सकते हैं। हाँ जी जी कोई से भी कर लो, जी वॉश तो कर लो। जी जी और दूसरी बात एक और है, आप जिसको भी देना चाहो, अगर आपके समझ में नहीं जी आता किसको दूं किसको नहीं दूं, वो बर्तन वाले आते हैं, बर्तन वाले, जी। अरे जो उसके बदले कटोरदान ले लो, कटोरा ले लो, कोई सामान ले लो, बर्तन बेचने वाले आते सर हैं ना मेरे आपके यहाँ नहीं यहाँ। आते। हमारे यहाँ तो गुड़गांव में शॉप्स हैं, पुराने कपड़े ले लेते हैं और उसके बदले में नई बेडशीट वगैरह या कुछ आपको वो दे लेना दो, है, बढ़िया रहेगा, वो मतलब दे वो दो। आपने मैं तो अपने ऐसे पुराने ही वो करती हूँ, अपना अपने इकट्ठा पुराने किया वहीं कपड़ों को पकड़ा है। अपने पुराने कपड़ों सर को अगर हमारे कोई यहाँ इस तरह से नहीं है, ना आपके, हमारे यहाँ बर्तन देने के लिए आते हैं। हाँ ये है, काम वाली को या किसी को भी जो है दे देते हैं। हाँ तो वो वॉश करके दे दो, वॉश करके। जी काम वाले थैंक को यू भी सर। देने में एक किस्म से आप ये समझ लीजिए वो भी आपने दान नहीं दिया, जी जी वो दान नहीं दिया क्यों? काम जी वाले जी। से जब आप उसे कपड़े दोगे तो 4 काम फालतू करवाते हो। इतना शरीफ कोई नहीं है कि वैसे दे देगा चल ले जा। नहीं ऐसा नहीं है मामा जी ये मामा जी। शरीफ व्यक्ति कहीं सब, नहीं करती 4 काम फालतू। अरे सब करें नहीं तुम्हें नहीं पता नहीं है। अरे नहीं नहीं करती मामा। सर, अब तो बिल्कुल नहीं करती। चलो नहीं करती तो कम नहीं से कम मामा। आपका आपका सुनो, आपका जितना उनको एहसान तो देने का मानती हैं। उससे भी तो कम करके जाती है। आप वही आपका तो, आपका एहसान तो मानती हैं, छोड़ो नहीं कहीं नहीं करती। कपड़े के साथ मानती। पैसे दो ना, नहीं मानती, तो हाँ करेगी नहीं पैसे फिर। से मानती। मानती है ये। हे भगवान भैया, नहीं मामा जी, सब जैसे हमारा तो ये नहीं है कि मतलब हम किसी से इस तरह से सारी कराएं बड़ा कि काम वाली कहती जिससे बेकार, चुड़ैले होती आपके लिए है। तो बेकार है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आर्यन जी आप बताइए इनका क्वेश्चन। हाँ हाँ आर्यन सर जी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे चंद्रमा एजुकेशन रिलेटेड काम का होता है, ये किसने कहा? आप ही ने लिखवाया था सर पिछली बार। क्या? चंद्रमा एजुकेशन रिलेटेड जो काम होते हैं उनका होता है। भैया मैंने बताया था चंद्रमा मन का कारक होता है।
और अगर ये भी बताया होगा आपको कि उसका तो उसके साथ में अटैचमेंट हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं कि उसका वो काम बुध का है। पढ़ाई का काम जो है वो बुध का है। और चंद्रमा मन का कारक है, मन लगेगा तो फिर चंद्रमा ठीक होगा तो आप उसमें ध्यान देंगे। ठीक है। हाँ हेमांगिनी जी। चाचा जी वो उस दिन वाला क्वेश्चन पूछूं, अभी डाउट जो आप कह रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसको समस्या हो जाए। जी, सारिका। चाचा मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बड़े बुजुर्ग चले गए, जैसे अपने पेरेंट्स या अपने सास ससुर, आप उनका बैंड और उनका चश्मा 2 चीजें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। मतलब उसमें ये था कि हमेशा रखनी चाहिए, तो क्या उन्हें भी नहीं रखना चाहिए? अच्छा, अगर वो बैंड यूज करते हैं तो बैंड रख ले। आपके बुजुर्गों के कितने बुजुर्गों के चश्मे और क्या बताया, बैंत? हाँ, अपने सास ससुर और पेरेंट्स का 2 का ही बताया था बस। हाँ, तो आपके सास ससुर के भी जो हैं वो भी तो किसी के, मतलब वो भी, उनके भी तो कोई सास ससुर होंगे उससे पहले। हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है तो मैंने रख रखे हैं। तो मेरा अरे क्वेश्चन ये है कि रखो। बेमतलब की चीजें मत पढ़ो, बेमतलब की चीजें मत ठीक है। पढ़ो। जो चीज काम में नहीं आती है उसको हटाओ। दीदी आपने ये पढ़ा है कि उनके चश्मा और बैत रखने चाहिए, और मैंने ये पढ़ा था कि अगर वो उनकी आखिरी विदाई होती है तो वो उसके साथ ही रख देने चाहिए। हाँ, अब इसमें पता नहीं, मैंने यही पढ़ा था कि नहीं मामा जी, इस बात पे एक मैं बात सुनो। बोलूंगी, मेरे यहाँ है, हमारी दादी सास का भी है, उन्होंने रखा हुआ, कहते हैं ऐसे हाँ, रखना रखना चाहिए। हाँ तो हाँ, रख लो, चश्मा तो जिसे नहीं, लेकिन रखना बैत है। वगैरह तो सबकी ही है क्या? हाँ, सुनो, अगर कोई रख लिया है, किसी ने रख लिया है, क्या उसको मेंटेन कर रखा है या वो कोई म्यूजियम में लगा रखा है? कहाँ रखा है वो? घर में किस जगह तो रखा है? टांट वांट पे ऐसे कहीं पड़ी होगी अलग से। बताओ, ये टांड पे डालने के लिए है, बुजुर्गों के सामान टांड पे डाल दो, में पड़ी बहुत होगी। बढ़िया। नहीं, मैंने बहुत तो बढ़िया, चश्मे केस में रखे। वाह, मजा आ गया भाई, तालियां बजाओ। बुजुर्गों का मुझे सामान नहीं टांड पता, पे मतलब डाल मेरे दो सास के ये। पास होगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने रखा हुआ है, मैंने कहीं रखा हुआ नहीं देखा उसे अगर कि वो सारे टंगी हुई है या कहीं देखो रखी है। देखो देखो, एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। ये जितनी जगह आप ये बातें सुनते हो, सुनो, ये सब आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैसे समझो, बताऊंगा कैसे। जैसे जैसे ये लोगों के दिमाग में वहम डालेंगे, ऐसे ऐसे वे लोग आपके पास भग के आएंगे, अरे क्या करें क्या नहीं करें। आप उनका वहम निकालोगे, उनसे पैसे लोगे। ये तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे भाई, समझे नहीं? ये टीवी वालों के पास से और जगहों के पास से परेशान होकर के लोग बाग हम पे आते हैं, और हमारी फीस भी देते हैं और कहते हैं ये बताओ इसका समाधान क्या है। ये तो हमारे बहुत शुभ चिंतक हैं टीवी वाले, जो बहम डालते हैं रोजाना। इससे क्या होगा? हम उनके बहम निकालने के पैसे लेते हैं, वो बहम डालने के पैसे लेते होंगे, देखते हैं क्या करते हैं, भगवान जाने। ऐसे मत करो भाई। हाँ जी, आर्यन जी। सर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे ना अटैचमेंट के साथ खेलते हैं और उसको कुछ भी सॉल्यूशन बना के बता देते हैं, मतलब रैंडमली। तो उनको बेसिकली हम उनको ना क्या है, हमसे टाइम चाहिए। तो हम जब तक उनसे अटैच नहीं होंगे, जब तक हमारा भी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे ना, तब तक उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, तब तक उन वे चलेंगे नहीं। वो क्या करेंगे वो छोड़ो, हमें अपना देखना है कि क्या है क्या नहीं। हिमांगिनी जी कहाँ गई? हाँ जी, हाँ, आप बताइए, आपका क्वेश्चन था कुछ। हाँ, अब सबके क्वेश्चन खत्म हो गए, इससे रिलेटेड ही कुछ रह गए। अब हिमांगिनी जी का कुछ दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, हम आए, बताइए हिमांगिनी। हाँ चाचा जी, मैं कह रही थी कि जो फोकस डाइवर्ट हो जाता है, काम करते करते फोकस डाइवर्ट हो जाता है, काम करते करते कहीं और चला जाता है फोकस, वो क्या होता है? इसमें चंद्रमा और बुध 2 चीज गड़बड़ कर रही है आपकी। ठीक है। चंद्रमा और बुध, चंद्रमा आपका को एकाग्रता बना के नहीं रख रहा, वो कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। और बुध दिमाग का कारक है, तो उसमें से चंद्रमा और बुध में से किसी का भी एक का आप उपाय कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। यानी चंद्रप्रभु भगवान की आप स्मरण कर लो, उनका फोटो वॉलपेपर पे लगा लो, थोड़ा सा कभी ध्यान कर लो, तो इस तरीके से वो ठीक हो जाएगा। मंदिर जाओ तो चावल लेके जाओ, है ना, कभी भी जाओ प्लेन चावल जरूर ले जाओ कम से कम। वहां के
ये सुनो मेरी बात, मंदिर जाकर के वहां जब भी जाओ वहां पे थोड़ा सा पानी पी लो, क्योंकि पानी भी चंद्रमा है और मंदिर का पानी होगा। बाहर कोई नल लग रहा होगा ना, हैंडपंप लगता है, हैंडपंप हो या कोई भी चीज हो, उसमें से एक घूंट पानी पी लो। ये मत सोचो कि ये बिस्लरी के तो है नहीं, ये मत सोचो। पर अगर बिस्लरी ही पीना है तो जो मंदिर के आसपास की कुछ दुकानें हैं वहीं से एक बिस्लरी की बोतल ले आओ, वो पानी पी लो। तो इस तरीके से आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और करके देखो, फिर बताओ मेरे को कि हाँ आपको कितना फायदा हुआ। ठीक है। और बताओ सर जो हाँ सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि मंदिर का पानी, तो जो मंदिर में पंडित जी चरणामृत देते हैं वो भी तो मंदिर का ही पानी हुआ। वो आपको दिया जा रहा है, आप लेकर के नहीं आ रहे। ठीक है। वो तो आपको दे दिया, आपने ले लिया। अब वहां से लेकर के आ रहे हैं। लेना क्या है वहां से आपको, वो तो आपको जाएंगे तो दे देंगे, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उससे भी बेटर ये है कि आप वहां के नल का पानी लो, क्योंकि जो वहां के नल होगा या जो भी होता है, बर्मा बोलते हैं हमारे यहाँ, या वो बोलते हैं इसको सबमर्सिबल जो होता है, हैंडपंप, समरसेबल हो, हैंडपंप समरसेबल भी चलेगा। वहां का जो भी पानी, हाँ जो भी कुछ होगा वो आप लेकर के आओ और पानी पियो वो वाला। तो वहां का जो वातावरण है वो शुद्ध वातावरण होता है, समझ में आई। हर ग्रह वहां पे जाकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो वहां का वो ला करके आप सेवन कर लो, 4 दिन कर लो, 6 दिन कर लो, 12 दिन कर लो, 8 दिन कर लो, जितने दिन चाहो रोजाना जाओ, ठीक है नी। हाँ संध्या मामा जी जैसे इन्होंने कहा चरणामृत है, वो हमारे यहाँ नॉर्मल में नहीं देते, हमें मांगना पड़ता है, मांग के लेते हैं। क्यों तो वो तो पानी में नहीं, जो चीज ज्यादा अच्छी है, चरणामृत तो आपको मिल गया, नहीं मिल रहा तो वहां मांगने का काम और पा गया कि मांगते रहो उनसे, पंडित जी से। हाँ वही चीज। तो हम मांग के ढूंढना लेना, हमने तो वहां से वैसे जाएंगे तुरंत ले आएंगे छुट्टी। बाहर का अगर नहीं होगा तो 20 रुपए की बोतल खरीदेंगे, वहीं के मंदिर के आसपास जो भी होगी उससे वो ले लेंगे, वो चीज आ गई। हाँ जी पूनम जी। मामा जी आपने जैसे बोला कि इनको चावल मंदिर में चढ़ाया, आप जैनियों में तो देखो चावल मंदिर में चढ़ाते, हमारे में तो ऐसे चढ़ते नहीं है चावल। दूध चढ़ता है आपके यहाँ तो और भी बढ़िया आइटम चढ़ती है। हमारे तो 2 हाँ रुपए दूध चढ़ता है, हमारे यहाँ तो 25 पैसे का काम हो जाएगा, चवन वो देकर नहीं तो दूध शिवलिंग पे, मीठा भी तो चढ़ता है, बतासे मिश्री ये भी तो चढ़ते हैं। आप शिवलिंग में चढ़ा दो या वहाँ दूध का एक पैकेट लेकर हमें रखिए। आपका तो बहुत महंगा बैठता है, हमारा तो बहुत सस्ता बैठता है। मेरे ख्याल से 25 पैसे का भी चावल नहीं होता। हाँ जी आप बड़े लोग हो, आप दूध चढ़ाओ, दूध दो, कुछ भी सब। नहीं दूध तो डेली चढ़ाते हैं मामा जी। हाँ बस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ और कोई डाउट किसी को? मेरा डाउट अभी किसी को? आर्यन जी आप चुप कैसे हैं, क्या बात हुई, नींद नहीं आ रही थी? नहीं सर मेरा क्लियर। हाँ सोनी बताओ, सोनी। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ही था जो गायब हो गया। क्या क्वेश्चन था बताओ? कि मैंने पूछा था ना आपसे, जो आपने दृष्टि बताई थी, अब ये कैसे पता चलेगा वो दृष्टि उस पर अच्छी है या बुरी है? अब इनका जवाब दे दूं सबको, अगर आपके सबके पूरे हो गए हो तो। अब दृष्टि का विचार ये होता है, जिस घर में आपने मुझे बताया, मैंने पूछा था आपसे कि कौन से घर में आपका शनि या कोई चीज बैठी है, उसके लिए अभी एक जन्म पत्री हम बना लेते हैं साथ साथ, कहो तो। मैं बताती हूँ आपको एक। नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। नहीं मेरी नहीं है चाचा जी, मेरी नहीं है ना, किसी की भी नहीं बताऊंगा। और ये भूल जाओ, सर बता दीजिए, मेरा भी थोड़ा हो जाएगा। मैंने क्लास नहीं की थी बट मैंने वो रिकॉर्डिंग देख ली है। हाँ तो बता रहा हूँ। चलो अभी आज की, अभी आप पत्रिका बनाइए, आज की बनाइए, अभी इसी समय की बनाइए, और 2023 की जगह आप इसको कर दीजिए 2000 कर दीजिए, पूरा 2000 कर दीजिए। टाइम वगैरह सब चीज यही है जो अभी बनेगी इस समय, सब चीज ऐसी बनेगी। 2000 करना है मामा जी? हाँ 2023 का 2000 कर दो। मेल की है ना सर? मेल है जी? मेल या फीमेल? कोई भी हो।
22 सितंबर 2000 मामा जी। हाँ 10 नंबर की पत्री बनी है मामा जी। 10 नंबर की बनी है। हाँ 10 नंबर। गीता जी कौन से नंबर की बनी है? 10 अभी नंबर बता की रही बनी हूँ। है। चलो ठीक है, सबकी 10 नंबर की बन गई ना? हाँ निधि जी। जी आपकी बन गई? लेकिन मामा जी नाम में क्या बनना है? अभी एक मिनट। हाँ ए, नाम कुछ भी भर लो, कुछ भी नाम भर लो। हाँ निधि जी आपकी बन गई? बन नहीं रही, इसमें कुछ नेट बन में जाएगी। फर्क आ रहा देखो है। देखो मैं बताऊं कैसे बनेगी। आप कुंडली पे जाओ, कुंडली पे जा करके जो नवीन कुंडली लिखा, नई कुंडली, नवीन कुंडली या नई कुंडली लिखा होगा, उसमें आप जाएंगे, वहां पे डेट लिखी होगी। ऊपर से पहले नाम डालना पड़ेगा आपको, कुछ भी नाम डाल दो, ABC कुछ भी डाल दो। 10 नंबर की बनी है मामा जी। हाँ हाँ बन गई बन गई। आपसे आप बात मत करो, आप तो बहुत होशियार हो, क्या करूं मैं? अच्छा हाँ नाम में जाके फ्राइडे डालूं? हैं, नाम में फ्राइडे डालूं? किसी का भी डाल दो, अपना डाल दो, AB डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो आपके हाथ में आओ वो बटन दबा दो। अब उसके बाद जो तारीख लिखी है, जो तारीख लिखी है वहां हाँ जी 2023 लिखा होगा, उस पर एक बार हाँ जी। क्लिक करो, उस पर क्लिक करो और उसको नीचे करके 2020 कर दो, 2000 कर दो पूरा। बन डाल दिया? हाँ जी अब बस यहीं की दिखा लिख लीजिए, कुंडली दिखाएं लिखा होगा, वहीं बटन दबा दो। बन आ गई। गई? अब हाँ इस जी पत्री पे स्टडी करते हैं। सोनी आपने समझ ली? हाँ जी। अच्छा अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम जाएंगे दशा पे। दशा पे जाएंगे, दशा पे खोल लिया हाँ जी। सबने? खोल मामा लिया जी दशा? कैसे खोलना है दशा का? हाँ पीछे जाओगे, पारंगित में, पारंपरिक में। मेरे में तो आ नहीं रहा अभी। पारंपरिक लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पारंपरिक लिखा है। उल्टे हाथ पे, उल्टी साइड पे आप चलोगे जरा सा भी ऊपर की साइड, हाँ जहाँ जी हाँ लगा। जी पारंपरिक लिखा है, उसे हाँ क्लिक बस इसे करूँ? हैं, क्लिक करना है क्या मामा जी, क्या करना है? बगैर क्लिक के ना बोलने का आए हो। अच्छा हाँ क्लिक तो करना कर पड़ेगा। लिया मामा जी, कर लिया कर लिया। कर लिया? अब इसके आगे लिखा है वहां दशा, जी हाँ जी इस पे क्लिक करो दोबारा। कर लिया जी। ठीक है, मोबाइल चलाने के भी पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, मोबाइल ये भी हाँ सिखाऊंगा जी मैं। हाँ अच्छा जी अब इसके अंदर लिखा है विषोंगति महादशा, ऊपर लिखा होगा। हाँ जी हाँ जी तो एक लिखा है 2012 तक, एक लिखा है 2031 तक, शनि लिखा शय। हाँ जी 2031 में बटन दबाओ। 2031 से दबा दिया। हाँ अब इसके नीचे से नीचे की साइड में आ जाओ, वहां लिखा है 1 जुलाई 2023। मिल गया सबको? हाँ जी नहीं आया मामा जी। 26/7/2021 आ रहा है यहाँ तो। 26 इस बार भी ना 31 आ रहा है। सर हम लोगों ने वो लोकेशन डिफरेंट से लिया है सबकी ना। लोकेशन की वजह से अलग अलग आ रहा हुआ। चलो एक काम करो, एक आदमी को शेयर करना शुरू कर दो, बटन दबाना शुरू कर दो, ग्रुप में डाल दो चारों। क्या नाम है, संध्या? संध्या हाँ मामा जी। सबको हाँ हाँ शुरुआत से स्क्रीनशॉट करके सबको भेजना शुरू कर दो, तो उसमें डाल दो ग्रुप में। दशा भी सारी चीज को देखते रहो, क्लिक करते रहो, भेजते रहो। ठीक है कर। हाँ भेजो। चलो अभी अब आप वहाँ पे आ जाओ, वहीं पे अपने ग्रुप में। ग्रुप में आपके पास आने वाली है हर चीज। ग्रुप पे हाँ पहुंच जी, गए इसमें मामा जी। 1 जुलाई तो आ नहीं रहा हूँ, उसके नीचे अरे तो छोड़ो ना, सबको छोड़ो, वो भेज रही है, अभी आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगा, एक एक चीज आ जाएगी। आप ग्रुप का वो खोल लो, अभी बना रही है, भेज रही है। बहुत सारा फोन हाँ, देख के आए हो आप। क्या हुआ? आगे देख, उस पे आगे व्हाट्सएप पे। ओके, मम्मा की क्लास चल रही है। कहाँ आ गया? व्हाट्सएप पे तुम्हारे पे आ गया होगा, मेरे पे तो आया नहीं। आगे मामा जी। चलो आ गया। अब देखो जी, और बाकी भेजिए बेटा। अब देखो जी, ये वाली पत्री पे यहीं पे स्टडी कर लो, फिर बाद में पढ़ता हूँ। इस पत्री में 10 नंबर की ये पत्री बनी है, संध्या वो सोनी, और बाकी सब देखो 10 नंबर लिखा है। सबको समझ में आ रहा है?
अब 10 हाँ जी। नंबर लिखा है, इसके अंदर जैसे हमने बताया था शनि की दृष्टि देखनी है। शनि बैठा है 5वें घर में गुरु के साथ। हाँ जी। 5वें घर से शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा किसको? सातवें घर को। 7वें घर को। हरियन जी मामा जी 2 ही पेज भेज देना बस, नहीं और भी भेजिए बना बना के, कोई बात। अच्छा हाँ और हरियन क्या जी भेजना है? अभी भेजना, बाद में भेजना? अभी दशा भेज दिए, बाद में जी भेज दे दशा। जी सर, 7वें दशा घर भेज को। दी। दशा भी भेज दे। अच्छा चलो अब आप जी ये सर, 7वें देखिए, को दो, 7वें को। 7वें को देख रहा है? सारिका समझ में आ रही है? सारिका हाँ जी चाचा। हाँ, और 7वीं कहाँ देख रहा है? 7वीं दृष्टि कहाँ देख रहा है? 7वीं 11वें घर 11वें को। घर में। 11वें घर को। 11वें घर 11वें को। को। और 10वीं कहाँ देख रहा है? 10वें घर में। 10वें घर में। अरे भैया हाँ 10वें 10वीं घर में। कहाँ हो दूसरे घर यार? में, दूसरे घर में। हाँ दूसरे में। हाँ सर, दूसरे घर में। दूसरे में देख रहा है सोनी? हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। जी। देख रहा है? हाँ जी। अब इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। शनि हाँ की जी। अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो जहां बैठता है वहां नुकसान नहीं करता। सब सुन लो जिसपे। हाँ जी। खुशबू जी आप अपने वीडियो वगैरह ऑन करो, सब लोग जितने वीडियो कर सकते हो। शनि बैठा है आपके 5वें घर में, यानी बंदा बुद्धि से ठीक होगा, दिमाग से ठीक होगा, क्योंकि 5वें घर का जो भी रिजल्ट आता पीछे से है। किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। किसकी आवाज आ रही है? किसकी आ रही है आवाज? अन्नू जी के शायद। नहीं अन्नू जी के नहीं आ रही होगी। अन्नू जी कहाँ है? हाँ चलो म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं। मेरा अब तो म्यूट था। कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे शनि बैठा है 5वें घर में। हाँ जी। 5वें घर से देख रहा है वो तीसरी दृष्टि में 7वें घर पे। हाँ जी। 7वीं दृष्टि से देख रहा है वो 11वें घर को, और 10वीं दृष्टि से देख रहा है दूसरे घर को। दूसरे घर को। दूसरे घर को। ठीक है? हाँ जी। अब आ जाइए, शनि जब भी चले, जब भी होगा तो इसका 7वें घर को देख रहा है, तो 7वां घर हो गया पार्टनर का। हाँ। इसकी बाई चांस दशा भी शनि की चल रही है, तो इसका पार्टनर की तरफ से और बिजनेस की तरफ से इसको कमजोर रहेगा। अच्छा। ठीक है? दूसरी चीज, एक चीज और आती है जो इसके अंदर हम डीप में जाएंगे तो आमतौर पे जब लगन का मालिक, लगन का मतलब 10वां, इसका लगन का मालिक है 10वां घर, 10वां नंबर लिखा है, तो वो जो 10 नंबर लिखा है वो जहां बैठता है, शनि पर। हाँ शनि 10 नंबर में शनि होता है, वो जहां बैठता है वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करेगा तो जरूर, बाकी बहुत ज्यादा नहीं करेगा। तो तीसरी दृष्टि से ये अपने पार्टनर के घर को देखेगा, 7वीं दृष्टि से अपने घर को स्वयं को देखेगा, 11वां घर इसका स्वयं का होता है। तो यहाँ इसकी दृष्टि खराब होने के बावजूद भी चूंकि इसका घर अपना है, वो वहां पर परेशान नहीं करेगा। ध्यान से समझ लो, अपने ही घर में दृष्टि गई तो अब वहां नहीं परेशान करेगा। अगर ये किसी और के घर में जाती तो परेशान कर देता। अब यही ये दृष्टि 10वें घर में जा रही है, वो परिवार में, वहां पर इसकी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ये परिवार से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब रहेगा या डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर भी बच जाएगा फिर भी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का दूसरे घर का मालिक शनि ही है, 11 नंबर की वजह से यहाँ भी बच जाएगा। यानी सब कुछ खराब होते हुए भी इसे और कहीं ना यहाँ कहीं बचाव का मिल जाएगा। चाचा जी और यहाँ, हाँ जी, और अगर इस घर में ये दूसरे नंबर में, वो दूसरे घर में जो इसकी 10वीं दृष्टि है उस पे अगर सूर्य बैठा हो तो वो दुश्मन होता है? नहीं बैठा हो दुश्मन होता है, सही बात है। बाकी जब शनि में सूर्य आएगा तब थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, बाकी ये
फिर भी इसका अपना घर है, यहाँ पे परेशान तो करेगा भाई, प्रवृत्ति तो है तो परेश करेगा, बाकी इतना नहीं करेगा, क्योंकि वहां का मालिक भी यही है 11 नंबर, इसी ने किराए पे ले रखा वो मकान भी, 2 नंबर का मकान भी। समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? अन्नू जी मामा जी जैसे 11वां घर है, घर तो ये शनि का है पर नंबर तो इसमें 8 लिखा है, नहीं तो घर तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज तो ठीक है ना। हाँ जी अन्नू जी समझ में नहीं आई? दोबारा समझो, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। लगन, ये जो शनि है ये कोई, इसकी 3 दृष्टि होती है, मालूम है आपको? या आपने चैप्टर देखा नहीं, देखा पढ़ा, इसमें आई नहीं थी क्या आप? सर एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आई नहीं थी, और मैंने कल सिर्फ इसकी वीडियो ही देखी, मैं बैठ के स्टडी नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने बेटे के कारण आगे कर लेना, आगे अगर कोई समस्या आएगी तो आगे पूछ लेना, ठीक है ना? तो ये दृष्टिकोण है भैया सबके साथ। सोनी तुम्हारी समस्या हल हुई? हाँ जी चाचा जी। अच्छा, अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सुन लीजिए, बहुत आसान उपाय है इसका। जय गीता जी से पूछना, उनकी हुई गीता जी? अरे होगी होगी, उनको तो बहुत होशियार है अपना। सुनो, मैं तो बहुत होशियार हूँ बहन, मैं तो युवा ही है। हाँ सुनो, अब 5वें घर में शनि है, 5वें घर में शनि का हमने कोई, अभी आपका वो चैप्टर आया नहीं मेरे ख्याल से, पता नहीं आपने अभी तक पढ़ा के नहीं पढ़ा। यहाँ पे शनि का हम उपाय कर देंगे, 5 बादाम लेकर के वो मंदिर में चढ़ा देंगे। कितने तो दिन? ये भी 5 दिन। 5 दिन। और किस दिन चाचा जी? सैटरडे को? सर अगर शनि प्रॉब्लम दे रहा है तो 5 बादाम मंदिर में चढ़ाने हैं, शिवलिंग पर। अगर प्रॉब्लम दे या ना दे, प्रॉब्लम दे या ना दे, यहाँ चढ़ाना शुभ रहेगा मेरे ख्याल से। इसलिए क्योंकि 5वें घर में शनि है, या फिर कोई और की दशा चल रही है शनि की, इसलिए। हाँ, अब मेरे ख्याल से अन्नू जी आपके बेटे की पत्री में शायद 5वें घर में शनि है, शायद आप देख के देखना। सर उसकी वैसे तो कुंडली है ही 10 नंबर की। हाँ तो वो दोष नहीं देगा ज्यादा, बाकी कुल मिला करके फिर भी शायद उसका और सामने भी शनि बैठा है, जैसे मेरे इसमें था। अच्छा अच्छा, वो तो तकलीफ नहीं देगा, वो अपने घर में आकर के वो तकलीफ नहीं देता, वो अलग कारण है। हाँ, और बताइए किसी को डाउट? उसकी इच्छा पूर्ति के घर में भी तो 7वीं दृष्टि, तो उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, उसका तो कोई उपाय नहीं करना चाहिए। जरूरत नहीं है ना, ठीक है, जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा तो बता देंगे, उसमें कोई है? बता दो क्या चीज उपाय? अरे नहीं जरूरत पड़ेगी ना सर, ये शिवलिंग पे चढ़ाने हैं ना? क्या चीज, चाहे देखो शिवलिंग पे चढ़ाओ या किसी भी मंदिर, किसी भी भगवान के सामने चढ़ा दो, गणेश जी के सामने चढ़ा दो, शिवलिंग पे चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ा दो, मुनि सूरतनाथ भगवान के सामने चढ़ा दे, कोई से भगवान के सामने चढ़ा दो। कहाँ ढूंढोगे भगवान सूरतनाथ भगवान को? 5 वाले थे मंदिर में भाई, कहाँ नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा मत सोचो कि सूरतनाथ भगवान ही करेंगे, ठीक है? नहीं, मंदिर का मतलब मंदिर, उसमें कोई भी। हाँ आर्यन जी बताइए। अगर जो ये 5 छठे या 7 या 8वें 9वें घर में होता, किसी भी घर में होता, तो उतने ही बादाम चढ़ाते थे। हाँ, 6 में 6 चढ़ाते हैं, 7 में 7, 8 में 8, 11 में 11, 12 में 12, यही तरीका है ना? ये बड़ा आसान तरीका है। वैसे तो अगर आप किसी और से पूछोगे तो बताएंगे, वो बता देंगे जी 48 दिन चढ़ाओ, 2 महीने चढ़ाओ, तो इस काम पे आदमी लग जाएगा, फिर भूल जाएगा, फिर वो चढ़ाता रहेगा। तो बेहतर ये है कि ये आप खाली इतना ही करोगे तो इससे आराम आ जाएगा। और बताइए, अब किसी का और का डाउट कोई चीज रह गई हो? पल्लवी जी आप बताइए, आपका मामा जी अगर जैसे लग्न में शनि है, लग्न में तो पहले घर में तो भी इसी तरह से करनी पड़ेगी रेमेडी? नहीं, ये नहीं है। लगन में शनि होता है तो हम लोग वहाँ पर हनुमान जी की वो लेते हैं सहायता, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, या फिर बादाम का हम खुद खा लेते हैं, खुद सेवन कर लेते हैं। अच्छा। या फिर हम एक काम और करते हैं कि वहाँ पे
सूर्य की भी प्रार्थना कर लेते हैं, सूर्य भी काम कर जाए, क्योंकि हमें लगन में सूर्य लाना होता है। जी तो कोई भी आइटम जो हमें उस तरीके की मिले वो हम ले लेते हैं। ये आपको जी धीरे सर धीरे प्रैक्टिस करके सर बनेगा। फिर आप जैसे शनि बंदरों को गुड़, और सूर्य बंदरों एक को ही घर एक में मिनट, है, बंदरों को गुड़ भी खिला सकते हैं। हाँ बताइए। सूर्य और शनि एक ही घर में है, आप तो बोल रहे हैं कि सूर्य को लाना होता है तब करते हैं, तब क्या? सूर्य को लाना नहीं होता, सूर्य उससे सूर्य के रिजल्ट लेने होते हैं। अच्छा, शनि अगर है, सूर्य शनि है से उस घर में शनि के साथ ही, तो फिर सूर्य का रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सूर्य का तो मिल जाएगा, बाकी शनि भी तो अपना प्रभाव डालेगा ना। अब हमें शनि से भी हाँ रिजल्ट जी, लेने हैं, उसको भी हमें सूर्य के रिजल्ट लेने हैं। तो हमें जब सूर्य से रिजल्ट चाहिए तो हमें उसको शनि की जो प्रवृत्ति है उसको चेंज करना पड़ेगा। वहां हम बंदरों को कुछ खिलाएंगे या हनुमान जी का कुछ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पे उसका प्रूफ दे लेगा। ठीक है, मंगलवार को या शनिवार को कर वार सकते वार हैं, मत देखो आप, कभी भी कर दें। हाँ जब तकलीफ हो जब भी तो आप कर दो, कोई या आप महसूस करो या करना चाहिए कर दो। उस समय ठीक, में ये मत देखो कि कितना बार है, मान लिया। बाकी कोशिश करो कि रात में ना हो। हाँ जी। हाँ संध्या, संध्या, अरे हैंड रेज हाँ कर। मामा जी, हाँ मामा जी अगर दशा ना चल रही हो, जैसे आपने दशा भी देखी थी, दशा उसकी शनि की ना हो तो तब भी कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे चलता नहीं है। दशा जैसे राहु की चल रही हो या किसी और की, या वैसे जिसके बेहतर अपोजिट हो। बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो सा चल रही है उसी का उपाय करो, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रभाव ये नहीं करेगा, अपनी दशा में जरूर करेगा। सर दशा का पता उसी पे चलेगा ना जो आपने पिछली क्लास में हमारे को कराया है, दशा का कि कौन सी हाँ हाँ दृष्टि, हाँ सातवीं हाँ दृष्टि देखनी है या जो हाँ। भी और है। इसमें दशा दिखाई देती है। अभी आपने जब कुंडली बनाई होगी तो उसमें दशा के चैप्टर पे गए थे ना पारंपरिक में, वहां दशा देख सकते हो आप। सबसे बड़ी बात यह है, ये सब करने के बाद जो चीज का आपको प्रॉब्लम हो ना, मेन चीज आप उस पर अटेंशन डालो। पहले तो उसको रिलीफ दो ना सामने वाले को, जब उसको रिलीफ आएगा तो फिर उसके डिटेल में अंदर जाओ। पहले आप एनासिन दो या साइडोन दो, सिर में दर्द हो रहा है साइडोन दो। ये मत देखो कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इनको क्या चीज प्रॉब्लम है, इनका गैस पेट में है या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ बोल जाओ। पहले उसकी वो समस्या हल हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके अंदर जाओ कि हाँ भाई ये जो हुई है समस्या, तो ये क्यों हुई है, इसका कारण ढूंढो। इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। हाँ पूनम गुप्ता हो। मामा जी शनि के साथ कई बार होते हैं ना और ग्रहों के भी, सूरज की किसी और की, हमें कैसे पता चलेगा शनि का भी उपाय करें या दूसरे का भी करें? कई बार जी 3-3 दशा चल रही होती है। दशा तो 3 चल रही है, तो आप पहले हाँ देखेंगे जी। वो तो उसके पार्ट में है। पहला जैसे सपोज हम्म। कीजिए 1 मिनट के लिए, मान लिया यही वाली पत्री, हमने कोई भी पत्री बनाओगे तो उसमें पहले हाँ होगी जी। एक मूल दशा, हाँ फिर जी। उसके नीचे होगी एक और उसके आगे, फिर उसके नीचे होगी। तो आप ये देख लो कि उन तीनों में से जिसको भी आपको लगता है कि ये समस्या आपकी जो भी है वो इससे संबंधित हो सकती है, आप उसी का उपाय कर दो, काम खत्म। ठीक। सारे का समझ में आ रही है? हाँ, तो आपको वही करना है। जैसे किसी, क्योंकि अब समस्या तो आपके पास किसी की भी आएगी, तो वो आप उस पर मेन ध्यान उस पर तो जल्दी से पहले, क्योंकि वो ठीक होनी चाहिए। आर्यन जी सो गए क्या? सुन रहे हो? आप बोल नहीं रहे ना बहुत देर से, तो पूछ भी नहीं रहे कुछ। नहीं सर, आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है एक्चुअली। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ और बताइए। ठीक है। हाँ जी पल्लवी जी। अच्छा मामा जी, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि शनि की दशा दृष्टि चल रही है और उसका सूर्य भी कमजोर है और उसका चंद्र भी कमजोर है। तो आप सबसे पहले तो सूर्य को तो आप दान के रूप में कोई भी, जैसे बादाम वगैरह या कोई भी चीज बताई है, पहले भी बता चुके हैं आपको, तो वो चीज का आप जी करो। और चंद्रमा को बल देने के लिए, चंद्रमा और सूर्य को बल देने के लिए उन चीजों का सेवन करो। जैसे पानी की जी। मात्रा बढ़ा दो पीने में। समझ में आ गई? इस तरीके के आप उपाय करो। थैंक यू मामा जी। जी जी। ठीक है, सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई नहीं है?